वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल संयुक्त अकाउंट्स अकेडमी। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 30 भी डॉक्टर एस के सिंह से। इस क्वेश्चन में आप लोग का बुक में बोला गया सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो हम चाहते हैं कि रिवैल्यूएशन बनाने के पहले जो एंट्रीज लिखे हैं उसको यहाँ पर हम करके दिखाएं। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे, उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम फुल फॉर्म में बनाएंगे जबकि आप लोग को सिर्फ रिवैल्यूएशन तक दिया गया। ठीक, देखिए मदन एंड कृष्णा एज अ पार्टनर इन अ फर्म, दे बैलेंस शीट और एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दिया, क्या क्या दिया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, कैपिटल। कृष्णा मदन कृष्णा का इधर दिया आपको एसेट्स वगैरह सब दिया। ठीक है, दे एडमिटेड राम एज पार्टनरशिप 1/4 शेयर। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में मदन कृष्णा का रेशियो नहीं बताया गया, तो जहाँ रेशियो एब्सेंट रहता है हम लोग क्या मानते हैं कि इक्वल रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, और नया पार्टनर 1/4 में आया, किससे कितना शेयर लिया नहीं लिया कुछ नहीं बताया, तो जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो उतना ही आता है। ठीक है, राम 45,000 क्या करेगा? कैपिटल लाके देगा, 30,000 रुपये गुडविल लाके देगा। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर 5% डिप्रिशिएट करेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटा, इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जर्नल एंट्रीज करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ बंद कर देते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। चाहे तो सिर्फ रिवैल्यूएशन ही बना सकते थे, लेकिन उस पर फिर आप लोग सीख नहीं पाइएगा सही से, इसलिए पूरा ही बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे नया पार्टनर राम आया, कैपिटल कितना दिया? 45,000, गुडविल दिया 30,000। तो हम लोग दो चीज़ दिया, कैश बैंक दिया, तो चलिए हम लोग बैंक से एंट्री करता है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं, इस तरह का एंट्री है ना। तो राम कैपिटल लगा दिया 45,000, गुडविल लगा दिया 30,000, कितना हो गया? 75,000। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय राम। ये कर दिए। दूसरा एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, जैसे हम लोग पहले भी किए हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर को राम मदन एंड कृष्णा टू मदन्स कैपिटल टू कृष्णास कैपिटल। देखिए 30,000 गुडविल ला के दिया, इक्वल पार्टनर था, कोई रेशियो चेंज नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग की इक्वल ही जाएगा। ठीक है, तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, ये हो गया। थर्ड में क्या करेंगे, देखिए इस जगह में एक रिजर्व फंड दिया हुआ है, ये ख्याल कीजिए रिजर्व फंड है ना, इसको बांट देंगे पुराना पार्टनर है। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू मदन्स कैपिटल टू कृष्णास कैपिटल। कितना है रिजर्व फंड? 18,000। इक्वल पार्टनर है 9,000। बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन में जाएंगे। देखिए क्या लिख रहा है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर तीनों क्या कर रहा है? डेप्रिसिएट कर रहा है। डेप्रिसिएट मतलब एसेट का वैल्यू कम हो जाना। जब एसेट का वैल्यू कम हो जाता है हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। उस दिन बताए थे, जिस दिन पढ़ाए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब जो जो एसेट कम हो गया, जैसे मशीनरी में 5% कम हुआ, मशीनरी कितना? 24,000, तो टू मशीनरी अकाउंट 24,000 का 5% निकाल दीजिए, ये 24,000 है, इसका 5% कम हो गया माने 1,200। फिर बिल्डिंग में 5% कम हुआ, तो टू बिल्डिंग, ये 57,000 है, यहाँ मत कीजिएगा, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये कितना होगा? 2,500 और 2,850 है, शायद देख लेते हैं, 2,850 ही आना चाहिए। 57,000 इंटू 5%, 2,850 है ना। और क्या कम हो गया? फर्नीचर, तो टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया हुआ है? 12,000। तो 12,000 का 5% निकालिएगा, कितना आएगा? 600। और टू यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 5%। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑन डेटा, डेटा कितना दिया आपका 30,000, 30,000 का 5% कितना हो गया 1,500। तो ये चारों एसेट मेरा डिक्रीज कर गया, 1,200
2850, 600 और 1500। तो आप लोगों का यही आंसर दिया है 6150। तो बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया। इसका हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल देंगे, ठीक है। कुछ तो है नहीं इसमें, छोटा सा ही खोलते हैं, जैसे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे। देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन ऑपोजिट में चारों है, चारों क्रेडिट में है, चारों को डेबिट में लिख दीजिए। 2 मशीनरी इसे 1200, 2 बिल्डिंग में घट गया 2850, 2 फर्नीचर में घट गया 600 और 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, इसमें आपको घट गया इतना 1500, तो हो गया 6150, तो हो गया 6150। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू मदन और कृष्णा 6150 है। 6150 को बराबर बांटना का रेशियो नहीं दिया है, तो 3075, 3075। इसका एक एंट्री हम लोग करेंगे। मदन्स कैपिटल डेबिट, कृष्णास कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। being loss on revaluation transferred to, आप लोग यही तक दिया है ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा देते हैं इस पर्पस में कि हम इसमें कैपिटल अकाउंट भी आप लोग खोल के दिखा देते हैं। आगे तो फिर बनाना ही है, सीखना ही है, तो शुरू से ही सीखा जाए ताकि दिक्कत ज़्यादा ना हो, है ना। देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे, एक है मदन, एक है कृष्णा, एक है राम। मदन, कृष्णा और राम, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल खोलिए, देखिए मदन कृष्णा कितना 45,000 30,000 है, तो लिखिए बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। मदन का कैपिटल कितना 45,000, इसका हो गया 30,000। अब देखिए नया पार्टनर कितना कैपिटल लगा दिया 45,000, तो लिखिए बाई बैंक 45,000। यहाँ पर आ जाइए, देखिए प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू मदन टू कृष्णा, तो मदन कृष्णा का ऑपोजिट में कौन है, प्रीमियम फॉर गुडविल। डेबिट में है, कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट में प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, इसको 15,000, इसको नया पार्टनर कुछ नहीं मिलता है। फिर देखिए मदन कृष्णा का ऑपोजिट में कौन है, रिजर्व फंड। डेबिट में है, कहाँ भेज देंगे, क्रेडिट में, तो बाय रिजर्व फंड 3,075, सॉरी 9,000 और 9,000। फिर यहाँ पर देखिए मदन कृष्णा का ऑपोजिट में होना रिवैल्यूएशन, लॉस है, क्रेडिट में है, कहाँ डाल देंगे, डेबिट में, टू रिवैल्यूएशन। वैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस 3075। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया 69,000, ये हो गया 54,000, ये 45,000। इसको ऐसे ब्लॉक कर देता हूँ। ये हो गया 69,000, 54,000 और 45,000। तो बैलेंस कीजिए, जो बचा टू बैलेंस CD, जैसे पार्टनरशिप का शुरू का चैप्टर में कैपिटल बनाते थे, सेम वही है ना, माइनस 69,000, तो 65,925। फिर 54,000 में से 3075, तो ये होगा 50,925, 50,925। और ये 45 का 45 बचेगा, ठीक है।
अब क्या करना है, जैसे मानिए क्वेश्चन को हम यहाँ से मिटाते हैं ना, एक बैंक अकाउंट खोल देते हैं हम लोग, फिर बैलेंस शीट वहाँ खोल लेंगे, तो मानिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए बैंक अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ लिखे बैंक अकाउंट। अब हम जो बोलेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बैंक में क्या है ना, यहाँ बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट भी दिया है, तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं रहेगा, एक हटाना पड़ेगा। तो बैंक का कितना बैलेंस दिया, 56,000, तो लिखिए टू बैलेंस BD 56,000। और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसका पेमेंट कर दीजिए बाय बैंक OD, इसको हम लोग पेमेंट कर लिए कितना का, 20,000 का। अब देखिए ट्रांजेक्शन में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टू राम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 पैसा आ रहा है मेरे पास है ना, फॉर्म के पास 2 जगह से पैसा आ रहा है, कैपिटल के रूप में 45,000 आ रहा है और गुडविल के रूप में 30,000 आ रहा है। यही मेरा ट्रांजेक्शन हुआ। तो इसको हम लोग जोड़ लेते, कितना हो गया, 45,000, 56,000, 45,000 और 30,000, ये मेरा हो गया 1,31,000। तो इसमें मेरा पेमेंट कितना गया, 20,000। तो रेस्ट कितना बच गया, 1,11,000। अब एक तो बैलेंस शीट में ले जाइए, इसको कन्वर्ट कीजिए बैलेंस शीट में इसको। बैलेंस शीट, हाँ, ये हो गया लाइबिलिटी, एसेट्स, अमाउंट 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 अमाउंट। अब यहाँ पर आइटम को सेट कीजिए, कहाँ से क्या मिला हमको। जैसे कैपिटल अकाउंट, पहले 2 पार्टनर था, अभी एक बढ़ के 3 हो गया, मदन, कृष्णा और नया हो गया राम। ये तीनों का बैलेंस 65,925, 50,925, इसका हो गया 45,000। ये तीनों का कैपिटल हो गया। तो 65,925, 50,925, 45,000, तो आपको हो गया 1,61,850। इसका देखिए लाइबिलिटी में क्या क्या लाइबिलिटी है, कुछ लाइबिलिटी पे काम नहीं हुआ, 1 2 3 बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसको हम एडजस्ट कर दिया यहाँ पर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना दिया, 10,000। फिर देखिए क्रेडिटर्स कितना है, 30,000। और एक है बिल्स पेबल, कितना है, 2,000, 20,000 से बिल्स पेबल, ये हो गया 30,000, सॉरी 30,000, क्रेडिटर 30,000, ठीक है, ये लिख दें। अब क्या लीजिए, एसेट साइड से आइए, कैश को हम लोग छुए नहीं, 4,000 एज इट इज़ है। बैंक का वो बैलेंस नहीं जाएगा, बैंक को हम चेंज करें, कितना कर दिए, 1,11,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट 1,11,000। इसका बाद आपको क्या क्या एसेट है, डेटर्स, तो जिसमें जो काम हुआ है फाइनल अकाउंट में जैसे पढ़ते थे वैसे कीजिए। डेटर्स 30,000 था, इसमें प्रोविज़न में कितना चला गया, देखिए प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 1,500, प्रोविज़न फॉर DD डाउटफुल डेब्ट्स 1,500, इसमें बचा 28,500। इसके अलावा क्या है, फर्नीचर है 12,000, इसमें मेरा डिप्रीशिएशन लग गया था 600, डिप्रीशिएशन 600, 11,400। इसके बाद देखिए मशीनरी 24,000, तो मशीनरी में भी कुछ हुआ था मेरा। देखिए मशीनरी कितना डिप्रीशिएट किया था, 5%, मैंने कितना निकला था मशीनरी का 1,200 है ना, लेस डिप्रीशिएशन 1,200, तो हो गया 22,800। एक है बिल्डिंग था 57,000, इसमें लेस डिप्रीशिएशन कर दिए, इसमें हम लाए थे 2,850, तो 57,000 माइनस 2,850, तो 54,150, ये हो गया इसका। अब हम लोग जोड़ के देखते हैं क्या पोजीशन है ना, कुछ कसर नहीं है, 4 5 6 3 3 6, ठीक है। 1,61,850 और 70,000, 2,31,850 माइनस 1,15,000 माइनस 28,500 माइनस 11,400 22,800 माइनस 54,150, ठीक है। 1,61,850 मिल गया दोनों साइड, प्लस 70,000, तो 2,31,850 इसका टोटल हो गया 231,850। आप लोगों को बुक में सिर्फ रिवॉल्यूशन तक दिया गया था बनाने के लिए, ये अकाउंट से बोल रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कि पूरा हम क्वेश्चन कंप्लीट करके बना दिए, सारा चीज़ इसमें आ गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, सारा चीज़ समझा दिए। इसी के आधार पर आप लोग रेस्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं
और प्रैक्टिस किया तो सब बनते जाएगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए, हम इस तरह से आगे और क्वेश्चन बताएंगे। और इस बुक में जो हमको लगता होगा टफ क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसको बनाएंगे। जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है वो हम छोड़ देंगे आप लोग के लिए। आप लोग बनाइए, सीखिए और मेरे साथ बने रहिए।